बिहार की राजनीति नहीं, पूरे भारत की राजनीति यहाँ बैठ करके की जाती थी। और वही ललित बाबू का, जगन्नाथ बाबू का और श्याम बाबू का, और श्याम बाबू के कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह भी करूंगा आप लोग आए और कार्यक्रम का आनंद लें, चूंकि असंभव जो यहाँ के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी आज बुलाए हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और हम लोग भगवान परशुराम जी पे चर्चा भी करेंगे। और क्यों ना। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं यह जगह अपने आप में ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी मायने है, क्योंकि यहाँ के 3 बार के रेल मंत्री रह चुके स्वर्गीय ललित बाबू की ये धरती है। और स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका भी ये धरती है। और स्वर्गीय श्याम बाबू की भी ये धरती है, इसलिए ऐतिहासिक रूप में भी ये मायने रखता है। एक समय था जब यहाँ से देश और की दिशा और दशा तय की जाती थी, तो उसी दौरान आज जो है परशुराम जयंती है। और परशुराम जयंती होने के साथ साथ आखिर संजीव मिश्रा जो हैं वो आखिर ये ललित ग्राम भी कह सकते हैं, बलवा बाजार को ही क्यों चुने, ये इनसे जानते हैं। आज परशुराम जयंती है सर, सभी को भगवान परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताऊं, बलवा एक ऐतिहासिक जगह है और आपने ठीक बताया, यहाँ की सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं, पूरे भारत की राजनीति यहाँ बैठ करके की जाती थी। और वही ललित बाबू का, जगन्नाथ बाबू का और श्याम बाबू का, और श्याम बाबू के कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह भी करूंगा आप लोग आए और कार्यक्रम का आनंद लें, चूँकि यथासंभव काउंसिल इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। और यथासंभव काउंसिल के जितने भी लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनकी मदद से हम लोग इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और ख़ास करके यथासंभव जो यहाँ के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी आज बुलाए हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और हम लोग भगवान परशुराम जी पे चर्चा भी करेंगे। और क्यों ना हो बलवा में, बलवा तो एक ऐतिहासिक ज़मीन है हम लोग का। और मतलब इसको बिहार की राजधानी भी, मिनी राजधानी बोला जाता था, क्योंकि यहीं से 3 बार रेल मिनिस्टर रह चुके ललित बाबू, यहीं से जगन्नाथ बाबू, यहीं से श्याम बाबू। और बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा गहरा जुड़ाव है यहाँ से। तो हम लोग सोचे कि नहीं, क्यों ना इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग भगवान परशुराम जी का हम लोग जयंती मनाएं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ ही समय के बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और देर रात तक चलेगा। जब हम यहाँ आ रहे थे बलवा, तो लोगों का ये कहना था, जब आप कहीं प्रोग्राम कराते होंगे तो ये मैसेज एक दिया जाता है कि ये परशुराम जी का जयंती है, लेकिन जिसमें संजीव मिश्रा हो उसको राजनीतिक से जोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीतिक से जोड़ने के लिए आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कंप्लीट रूप से हमारे जो आराध्य हैं भगवान परशुराम जी का, वो किसी एक के नहीं, किसी एक पार्टी और दल से कोई मतलब नहीं। हमारे विप्र समाज के बहुत बड़े वो हमारे आराध्य हैं, और उन्हीं की जयंती पे इस कार्यक्रम हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया है और कार्यक्रम होना है। बाकी जिसको टीका टिप्पणी करना, आप किसी पे रोक नहीं कर सकते हैं। तो लोग जो सोचना है सोचें, लेकिन ये कंप्लीट गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और शाम में होना है। जब 10-15 ब्राह्मण चौक पे थे, उन्होंने ये कहा कि हम जो है पिछली दफा जो बाहरी कैंडिडेट को बहुत देखे हैं, लेकिन इस बार जो है अपना छातापुर का बेटा होना चाहिए और संजीव मिश्रा होना चाहिए। इसको लेकर के देखिए, एक बात होता है कि छातापुर में सभी लोगों का एक ही मांग है कि हमको बाहरी विधायक नहीं चाहिए। और किसी भी दल, किसी भी जात के लोग किसी धर्म से पूछेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि हमको बाहरी लोग नहीं चाहिए, हमको यहाँ छातापुर का बेटा हो जो छातापुर का प्रतिनिधित्व करे, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे और यहाँ का दशा दिशा तय करे। वो छातापुर का बेटा होगा जो छातापुर का जनप्रतिनिधि होगा। ये भी देखा जाता है कि जो यहाँ से विधायक और मंत्री हैं, जिस तरह से यहाँ कार्य होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन संजीव मिश्रा यहाँ कुछ ना होते हुए भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इतना काम किया यहाँ लोगों का कहना इस तरह से। देखिए, हमारे तो गाँव है, हमें तो करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है कि हम कहाँ जाएंगे। मेरा घर यही है, मेरा ननिहाल यही है, मेरा ससुराल यही है, मेरे सारे रिश्तेदार यही हैं, मेरा तो घर है, हमें तो करना ही है, चाहे पद रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। छातापुर का डेवलपमेंट ही मेरा मात्र एक उद्देश्य है। रह गया दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह करके कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा। ये सब कहने की बातें हैं। अभी तक छातापुर की बात करें तो रोड की स्थिति वही है,
आपको स्टेट हाईवे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब अंदर जाएंगे रोड की स्थिति बद से बदतर है। अति पिछड़ा पिछड़ा के बारे में खाली वोट की राजनीति होती है, बाकी उसके डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है। उसके बच्चे कैसे शिक्षा मिले उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति कैसे बेहतर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। ये सरकारी जो महकमे के लोग हैं वो जो करप्शन पीक लेवल पे है उसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार 2025 में यहाँ की जनता जवाब देगी और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। देखिए, जिस तरह से संजीव मिश्रा से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है जो स्वास्थ्य और बिजली पानी ये तो बहुत हुआ, लेकिन अब बारी है कि अगर जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर हम उस जितने में कामयाब हो जाते हैं, तो अब बारी है कि यहाँ की जो यह छातापुर विधानसभा है इसका दशा और दिशा कैसे बदले, ये हम सोचते रहते हैं। इसलिए यहाँ मेडिकल और के क्षेत्र में भी काम किया और शिक्षा के भी क्षेत्र में काम किए हैं, ताकि जो गरीब बच्चे हैं यहाँ से बाहर नहीं जाएं, यहाँ रोजी रोजगार देने की बात करेंगे। छातापुर से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अंकित कुमार की खास रिपोर्ट।